विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पुरानी बातें याद आ गई बस। कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कि कैसे हमने काम किया था, कैसे हमारी नौकरी हिट हुई थी। अरे देख ले, देख ले दीजिए, कहीं गोली अंदर तो नहीं रहेगी। एक मिनट। धर्म जी, यू विल बी मिस्ड, यू विल बी रिमेम्बर्ड। आप कहीं नहीं गए। तुसी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने मुझे बदसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आपको याद करेंगे, हम ऐसे भी याद करेंगे। एक बात का जवाब दो विजय, तुम मुझे प्यार करते हो ना? पता चला सुबह जब इंस्टाग्राम खोला कि हम धर्म जी के घर के पास एम्बुलेंस गई है, तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पुरानी बातें याद आ गई बस। कि कैसे हमने काम किया था, कैसे हमारी नौकरी हिट हुई थी। हिट होने के बाद ये होता हिटेस्ट पेयर, और कैसे हमने 5-6 फिल्में एक साथ की थी, और कैसे धर्म जी ने मी बीइंग अ न्यू कमर, उन्होंने कभी मुझे ये महसूस, ये एहसास नहीं होने दिया कि अनीता राज इज़ अ न्यू कमर। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो इतना कंफर्टेबल उन्होंने मुझे फील करवाते थे। जब भी कभी भी थोड़ा मैं घबरा जाती थी तो वो हंसते थे, बोलते थे मैं भी जब मुझे खबर था तो मैं भी घबराया करता था, लेकिन तब हमारे जैसे वहाँ पे सेट पे कोई नहीं हुआ करता था, तो ये ऐसे करके वो मजाक में डाल दिया करते थे। बट आई धर्म जी, यू विल बी मिस्ड, यू विल बी रिमेम्बर्ड। आप कहीं नहीं गए, यहीं हो, आपकी यादें यहीं हैं। फिल्में देख के हम आपको याद करेंगे, हम ऐसे भी याद करेंगे। इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट अ जेम, a fabulous human being and a fabulous actor and a fabulous क्या बोलते हैं, witty man। वो सेट पे किसी को भी हंसा देते थे। नौकर बीबी खा के टाइम की बात है कि वो इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग बोलते थे और हम हंस हंस के गिर जाते थे, स्पेशली विद ओम प्रकाश जी। एक सीन था जहाँ पे वो ओम प्रकाश जी के पैर पड़ते हैं और सडनली देखते हैं ओम प्रकाश जी वॉज वेरी फेयर, तो वो उन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखा, बस पैर की तरफ देख रहे, बोले दादाजी आप अंग्रेज़ हैं। तो वो डायलॉग था नहीं, बट देखो एक यू नो इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग, और एक सडनली उन्होंने जब देखा और जब वो सीन देखा, वो इतना प्यारा आया सीन। उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि नहीं, ये डायलॉग यहाँ पे फिट होगा। ऐसे बहुत सारे सीन्स हमने बहुत आउटडोर किए, और उसके बाद जो वो हमेशा मुझे कहते थे कि अनीता, बड़ों को, जो बड़े ओहदे में हैं उनको तो प्यार मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कैमरे के पीछे है उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के ज़्यादा लायक है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे लाइटमैन हो, ड्रेसमैन हो, कैमरामैन हो, इधर से उधर भागते रहते हैं। हम लोग तो बैठ के लोग हमारे स्पॉट पर कुछ दे देता है खाने के लिए, इनके लिए टाइम टू टाइम खाना होता है, तो इनकी रिस्पेक्ट हमेशा ज़्यादा। और ये सीख मैंने धर्म जी से ली और मेरे फादर से भी ली। तो धर्म जी, यू विल बी मिस्ड अ लॉट, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि 3 साल पहले मैं उनके साथ इंडियन आइडल में आई थी, और मुझे देखे इतने सालों के बाद उन्होंने मुझे देखा, बोला तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, अभी तक लगता है तो एक्सरसाइज कर रही है। उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं बिल्कुल ध्यान रखती थी अपने खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज का, और हमेशा मेरे को बोलते थे कभी एक्सरसाइज ना छड्डी, करते रही। तो वो देख के उन्हें बहुत खुशी हुई कि मैं अब भी अपना ध्यान रख रही हूँ, जहाँ पे मेरा डिसिप्लिन है, मेरे एक्सरसाइज का, मेरे खाने का, मेरे पीने का। और ये मैं समझ रही हूँ एक ब्लेसिंग थी जो मैं उनको 3 साल पहले मिली। आई एम वेरी यस्टरडे आई वाज वेरी सैड, बहुत ही अफसोस हुआ। लेकिन धर्म जी, यू आर देयर विद अस फॉरएवर, यू आर इटर्नल। थैंक्स टू इंस्टाग्राम, उन्होंने एक अपना उनका इंस्टा हैंडल भी है, और इतने पीपल यूज टू लव हिम सो मच, और वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, कैसे वो स्विमिंग कर रहे हैं, कैसे फार्मिंग कर रहे हैं। और people wanted to see धर्मेंद्र doing this. People didn't want धर्म जी to retire, और धर्म जी ने वो रखा, लोगों का उत्साह रखा, वो वीडियोस भेजे, हर चीज़ बता के कि देखो मेरा ये फार्म की लाइफ है, मैं अच्छा हेल्दी खाना खाता हूँ। एंड तक भी द मैन वॉज फिट। हेल्थ वाइज तो चलो एक ओल्ड एज हो जाता है, बट हेल्थ वाइज ही यूज टू मेक श्योर कि वो अपनी एक्सरसाइज करे, सही खाना खाए, फार्मिंग कर रहे थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा।